नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटोस्टैटिक्स का. An air-filled parallel capacitor is charged by connecting it to a battery. The battery is then disconnected from the capacitor without any loss of charges. Okay, like as you can see, this is a capacitor and it is charged by connecting to a battery, right? The battery is then disconnected from the capacitor without any loss of charges. A voltmeter reads 45 volt across the plates. When a dielectric is inserted between the plates, completely filling the space, the voltmeter reads 11.5. What will be the voltmeter reading if the dielectric is now pulled part way out, so it fills only one third of the space between the plates? अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए ठीक है हमें क्या करना पड़ेगा. चार्ज Q इज कांस्टेंट. ठीक है, विद डाइलेक्ट्रिक V इज इक्वल टू Q बाय C सिंस Q इज इक्वल टू C बाय V. विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू Q बाय C नॉट. ठीक है, लेट द डाइलेक्ट्रिक इज एप्सिलॉन R. तो C इज इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट, सॉरी. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए वैसे ये एप्सिलॉन होता है. ठीक है, सी वी इज इक्वल टू वी नॉट सी नॉट. तो सी की वैल्यू अभी कितनी दी है, 11.5. वोल्ट मीटर रीड्स 11.5. तो ये वैल्यू हो गई 11.5. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगी सी की, अब यहाँ पे वी नॉट सी नॉट था तो इधर इसने किसने वी नॉट सी नॉट था. वोल्ट मीटर रीड्स 45 वोल्ट अक्रॉस द प्लेट्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 सी नॉट. When a dielectric is inserted between the plates, completely filling the space, the voltmeter reads 11.5. तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर सी नॉट. एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा, आप देखिए 45 बाय 11.5. तो ये वैल्यू कुछ 3.91 आएगी. ठीक है, देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए Q इज इक्वल टू सी वी, सो V इज इक्वल टू Q बाय C. ठीक है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D. इट मीन C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट. यही होगा ना. तो हम इसको क्या करेंगे, एप्सिलॉन R C नॉट लिख दिया हमने. हमें एप्सिलॉन R की वैल्यू चाहिए. अब C नॉट की वैल्यू जो है आपकी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D विद द डाइलेक्ट्रिक फिलिंग, विद द डाइलेक्ट्रिक फिलिंग 1/3 ऑफ स्पेस बिटवीन प्लेट्स. ठीक है, कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू C1 एंड C2 इन पैरेलल. इसने बोला विद द डाइलेक्ट्रिक फिलिंग 1/3 ऑफ स्पेस, कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू C1 एंड C2 इन पैरेलल. मतलब ये जैसे इसने बोला है ना, ये हो गया 2A/3 और ये हो गया A/3. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए C1 इज इन पैरेलल टू C2. ठीक है, तो यहाँ पे जो C1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू ट्वाइस A अपॉन 3D. और जो C2 होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू A/3D. क्वेश्चन में क्या दिया है, द क्वेश्चन सेज इफ द डाइलेक्ट्रिक इज नाउ पुल्ड पार्ट अवे. अगर डाइलेक्ट्रिक को हम थोड़ा सा खींच लें, थोड़ा सा बाहर खींच लें, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर है, अब इसको थोड़ा सा अगर बाहर खींच लें, इट फिल्स ओनली 1/3 ऑफ द स्पेस. 1 माइनस 1/3 इज हाउ मच, 2/3. तो यानी कि इतना 2/3 है, इतना 1/3 है. इट फिल्स ओनली 1/3 ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स. सो व्हाट विल बी द वोल्ट मीटर रीडिंग पूछ रहा है, तो हमने यही लिखा. अब इसमें आप देखिए पैरेलल में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2. तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू ट्वाइस A अपॉन 3D प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन 3D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 प्लस एप्सिलॉन R बाय 3. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट सॉरी C नॉट इंटू 2 प्लस एप्सिलॉन R अपॉन 3. तो वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी हो जाएगी, Q बाय C इक्विवेलेंट, यानी कि Q बाय C नॉट इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 सॉरी ये आपका C इक्विवेलेंट था ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस एप्सिलॉन R इंटू V नॉट इज इंटू 3/2 प्लस एप्सिलॉन 45 इंटू 3/2 प्लस 3.91
22.84 वोल्ट। तो आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पे। इसको जब आप देखिए हमने पूरा सॉल्व किया ना, ये पूरा सॉल्व कर लिया हमने Q बाय सी इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इन पैरेलल, राइट। तो यहाँ पे ये करने के बाद आप देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो 22.84 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आंसर कितना आ गया 22.84 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्री स्पेस मीडियम द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय। देखिए इस क्वेश्चन में इसने पूछे थे टोटल पावर क्रॉसिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर ऑफ द प्लेन 3x plus 4y is equal to 1 is C। आपको पता है बाय यूजिंग द पॉइंटिंग वेक्टर P is equal to E क्रॉस H, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी ई नॉट स्क्वायर अपॉन ईटा इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू ए एक्स। तो जो आपका पी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटीग्रल 0 टू टी पी डी टी, तो इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ईटा इंटू ए एक्स। तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 अपॉन 2 इंटू 120 पाई, ठीक है, इंटू ए एक्स। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू 3/80 पाई इंटू ए एक्स वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो यूनिट वेक्टर होगा वो कितना होगा 3ax प्लस 4ay अपॉन अंडर रूट 25 जो इसने बोला है। देखिए ना ये है ना टोटल पावर क्रॉसिंग, ये x है ये y है, यहाँ पे ये 3 है यहाँ पे ये 4 है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, यानी कि जो यूनिट वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा 3ax प्लस 4ay अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3ax प्लस 4ay अपॉन 5। टोटल पावर क्रॉसिंग इज इक्वल टू 3/80 पाई ये पी एवरेज है, पी एवरेज है तो 3/80 पाई हो जाएगा इंटू यहाँ पे 100 इंटू आपको बताया था ना ये क्या था फॉर्मूला 3/80 पाई इंटू ए एक्स यूनिट वेक्टर था, ठीक है, इंटू 100 इंटू 10 की पावर -4। ये जो था आपका एक तरह से टोटल पावर क्रॉसिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर या 100 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 3ax प्लस 4ay अपॉन 5 इज इक्वल टू ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 80 पाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 3 इंटू 3 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर था ना आपका। इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा एक्चुअली 3 इंटू ये क्या है आपका इसका आंसर कुछ आएगा आपका 71.62 माइक्रोवाट, ठीक है। ये आप देखिए आपका जो 3/80 पाई कितना है आपका ई नॉट स्क्वायर था ना, तो ई नॉट स्क्वायर आपने निकाला तो 3/80 पाई, ठीक है, ये था। ये वैल्यू आपकी इतनी हो जाएगी 3ax प्लस 4ay/5। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -4 और ये वैल्यू थी, तो ये वैल्यू कुछ 71। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को तो हम जनरली 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 100 3 नहीं आना चाहिए वैसे, पता नहीं कैसे इसने ऐसे किया। इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। हाँ यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे फिर हम देखेंगे तो इसका ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। टिल देन इसको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया था ही, इसमें ये एरिया था ही, ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर था तो ये आपने निकाल लिया।
ठीक है, टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।